बच्चों, सबसे पहले हम इस सिलेबस के अनुसार स्टडी को एकीकृत करेंगे और ये हमारे पेपर बीए पार्ट 3 में पेपर फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, इसमें 5 यूनिट का समावेश किया गया है। यूनिट फर्स्ट ये नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंटिंग, दूसरी यूनिट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, तीसरी यूनिट इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, चौथी यूनिट ट्रेड साइकिल और पांचवी यूनिट इकोनॉमिक ग्रोथ। ये 5 भागों में बांटकर हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंटिंग, जो राष्ट्रीय आय की गणना के बारे में बताता है। यूनिट सेकंड मुख्य तौर से ये उत्पादन और रोजगार के सिद्धांत को कंसंट्रेट करता है। इसमें मुख्य तौर से 2 सिद्धांत हैं। आई एम रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत एवं कीन्स द्वारा प्रतिपादित आई एम रोजगार का सिद्धांत। 2 सिद्धांत इसमें महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट तीसरी यूनिट में निवेश संबंधी बातों का अध्ययन करेंगे, जो कि ब्याज की दर के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किसे कहते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से केन्सियन थ्योरी के अंदर ये सिद्धांत का बहुत महत्व दिया गया है। और नेक्स्ट जो है ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्र। अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र जो आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, किस कारण से आते हैं और क्या वजह है जिससे व्यापार चक्र बार बार आते हैं। और 5वीं यूनिट इस जो व्यापार चक्र पर आधारित है, इसमें कुछ इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे सिद्धांत बताए गए हैं कि आर्थिक विकास के कुछ सिद्धांत हैं जो मुख्य तौर से इसमें दिए गए हैं। इस प्रकार से ये 5 यूनिट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यूनिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यूनिट फर्स्ट नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंसेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, आइडेंटिटीज विद गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न इन नेशनल अकाउंट, ग्रीन अकाउंटिंग। अर्थात इस सेक्शन में पूरा ध्यान केंद्रित किया गया है नेशनल इनकम के बारे में। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार की जाती है, राष्ट्रीय आय को मापने के तरीके क्या हैं, राष्ट्रीय आय का संबंध किससे है, हरित अकाउंटिंग क्या है, पर्यावरण से इसका क्या संबंध है नेशनल इनकम का। इस प्रकार से ये विभिन्न बातें हम यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे। ओके, अब हम चलते हैं हम इसके पेपर सेकंड पर। पेपर सेकंड जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड डेवलपमेंट एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स,
या पब्लिक फाइनेंस भी कहते हैं इसे भी 5 यूनिट में बांटा गया है। 5 यूनिट इसकी विभिन्न प्रकार से बताई गई है। अब इसमें सबसे पहले जो यूनिट बताई गई है वो इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और इसके क्या सिद्धांत हैं। दूसरी यूनिट बताई गई है इंटरनेशनल फाइनेंस और WTO क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान कौन कौन सी हैं, और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तीसरी यूनिट इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। आर्थिक वृद्धि और विकास किसे कहते हैं, ये एक आर्थिक नियोजन का हिस्सा है जो इसके बारे में बताया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों के बारे में बताया गया है कि विभिन्न प्रकार के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। इसके पश्चात इसकी 2 यूनिट है, यूनिट 4 और 5। यूनिट 4 और 5 में पब्लिक इकोनॉमिक्स या पब्लिक फाइनेंस के बारे में बताया गया है। ये 2 यूनिट या 2 इकाई केवल सिर्फ इस पर केंद्रित हैं कि पब्लिक फाइनेंस किसे कहते हैं। जैसा कि इसके टॉपिक से क्लियर होता चला जा रहा है, और थोड़ी थोड़ी जानकारी पब्लिक डेब्ट के बारे में बताई गई है। फिस्कल पॉलिसी किसे कहते हैं, खास तौर से इंडिया के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। अब इसके पश्चात हम एक एक करके इस यूनिट का अध्ययन करेंगे और एक एक टॉपिक को हम क्लियर करते चलेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।